ओके। हेलो क्लास, आई एम योर टीचर मिस्टर दीपक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने आज फिर एक तस्वीर ली है। ये जो तस्वीर है, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसे शासक का मकबरा है जिसने दिल्ली पर जो है पहले शासन किया था। और ये जो है गुलाम वंश से संबंध रखता है। तो जैसे ही हम गुलाम वंश का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है। वो नाम किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम है। तो आइए चलते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो है डिटेल से जानते हैं। ओके। तो जैसे ही हम कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके शासनकाल की, कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक हमारा है वो किसके ऊपर है? वो टॉपिक है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। किसके ऊपर? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। तो इसका जो शासनकाल के बारे में बात करें तो इसका जो शासनकाल था वो 1206 से और 1210 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया। तो इसके शासन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं ये किस वंश से संबंधित था। तो भारत में ये जो है तुर्की राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसके जीवन परिचय के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जन्म के बारे में। तो इसका जो जन्म था, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ। कहाँ पर हुआ? तुर्किस्तान में इसका जन्म हुआ। और जैसे ही इसका जन्म हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों बाद, जब ये बच्चा था, तो ये क्या करता है कि ये अपने माता पिता से, जो है इसके पिता जो थे, माता पिता, उनसे बिछुड़ जाता है। और बिछुड़ने के बाद इसको एक व्यापारी जो है बाजार में बेच देता है, जहाँ पर एक काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी, मैं नाम बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसको बाजार में बेच दिया जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्योंकि ये छोटा सा ही बच्चा था तब, अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है और उसी से जो है बाजार में बेच दिया जाता है। और जो बाजार से इसको खरीदता है उसका नाम क्या था? काजी काजी फखरुद्दीन काजी फखरुद्दीन काजी फखरुद्दीन अजीज अजीज कूफी। ये इसको क्या करता है कि बाजार से खरीद लेता है और वहाँ पर जो है अपने घर लेकर आ जाता है। और अपने घर जो है अपने बच्चों के साथ जो है इसकी देखभाल करता है और इसको जो है शिक्षा, अपने बच्चों के सम्मान ही इसको शिक्षा दिलाते हैं। लेकिन एक बड़ी ही अजीब बात इसके साथ होती है। वो क्या होती है कि जैसे ही काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी का जो है निर्धन हो जाता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके जो बच्चे होते हैं काजी फखरुद्दीन के, वो इसे दोबारा फिर जो है बाजार में बेच देते हैं। और वहाँ से इसे जो है, इसको जो है कुतुबुद्दीन को जो है वहाँ से महमूद गोरी जो है इसको वहाँ से खरीद लेता है और अपने साथ जो है गजनी ले जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसको जब काजी फखरुद्दीन अपने बच्चों के साथ जो है शिक्षा दिलाता है, तो वहाँ पर ये जो है कुरान पढ़ना भी जो है सीख जाता है। तो बात करते हैं कि इसका एक नाम, जैसे ही ये कुरान पढ़ना सीख जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है कुरान खां। क्या नाम पड़ जाता है इसका? कुरान। इसका दूसरा नाम पड़ जाता है कुरान खां। तो ये कुरान खां के नाम से भी जो है जाना जाता है। कौन जाना जाता है कुरान खां के नाम से? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो ये कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही महमूद गोरी, यानी कि जब काजी फखरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बच्चे इसे दोबारा फिर कहाँ बेच देते हैं? बाजार में। तो वहाँ से इसे महमूद गोरी खरीद कर अपने साथ जो है गजनी ले जाता है। और वहाँ पर जो है इसको क्या करता है? वहाँ पर इसे एक पद देता है। क्या पद देता है? अमीर ए खाकुर। क्या पद है इसका? अमीर अमीर ए
आखुर, ये अमीर ए आखुर एक पद है। अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर ये पद होता है। ये कौन सा पद है? अमीर ए आखुर ये पद होता है जो घोड़ों का अस्तबल होता है उसका प्रधान जो है ये बन जाता है। कि महमूद गोरी इसको क्या करता है, अपने साथ गजनी लेके जाता है और वहाँ पर जो है इसको अमीर ए आखुर यानी जो अस्तबलों का जो प्रधान था इसको वो बना देता है। उसके बाद जो है 1191 में जब महमूद गोरी हार जाता है, लेकिन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में जब महमूद गोरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है तो ये युद्ध में महमूद गोरी की काफ़ी सहायता करता है। तो जैसे ही महमूद गोरी तराइन का दूसरा युद्ध जीतता है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदेश का एक सूबेदार जो है नियुक्त कर देता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी आगे की लड़ाइयों की। तो जैसे ही क्या करता है ये एक सूबेदार नियुक्त हो जाता है तो उसके बाद बात करते हैं कि 1194 में जब महमूद गोरी क्या करता है कि कन्नौज का जो शासक था, जैसे हमने पृथ्वीराज वाला जो चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कन्नौज का शासक था जयचंद। तो गोरी के बीच जो है युद्ध होता है। तो ये युद्ध में भी जो है 1194 का युद्ध होता है कन्नौज के साथ, तो उसमें भी ये जो है महमूद गोरी का क्या करता है, साथ देता है। उसके बाद 1197 में ये क्या करता है कि गुजरात की जो राजधानी थी 1197 में वह क्या करता है कि गुजरात की राजधानी थी, राजधानी क्या थी गुजरात की? अनिल हेलवाड़। इसको लिख लेता हूँ मैं, अनहिल अनहिलवाड़ा। ये अनहिलवाड़ा गुजरात की क्या थी? राजधानी थी अनहिलवाड़ा। तो इसको क्या करता है, इसको यही लूट लेता है। कौन लूटता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात करते हैं कि इसका राज्य अभिषेक। इसका राज्य अभिषेक कि महमूद जो गोरी था उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो इसके बाद इसका ये दास था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वहाँ के जो लोग थे, लाहौर की जो जनता थी, वो क्या करती है कि इसको जो है वहाँ का सुल्तान घोषित कर देती है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जो है जून जून 1206 जून 1206 में ये राज्य जो है राजगद्दी पर बैठ जाता है। जून 1206 में कहाँ पर बैठ जाता है? ये राजगद्दी पर बैठ जाता है। और इसके बारे में एक विशेष बात ये थी कि इसने जो है ना तो अपने नाम के कभी सिक्के चलाए, ना ना तो सिक्के चलाए। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो अपने नाम के कभी सिक्के डलवाए और ना ही जो है इसने खुतबा ना ही इसने कभी खुतबा पढ़वाया। अब बात करते हैं कि खुतबा था क्या। तो जैसे खुतबे के बारे में बात आती है तो खुतबा क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि खुतबा एक रचना हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? खुतबा। खुतबा एक रचना थी। क्या थी? एक रचना थी खुतबा। रचना रचना होती थी। जो मौलवी हुआ करते थे उस समय, वे सुल्तान के जो है सुल्तान की प्रशंसा में शुक्रवार के दिन मस्जिद में जो है इसको पढ़ते थे। तो लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने नाम का जो है खुतबा नहीं पढ़वाया। अब बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो प्रारंभ में क्या किया था कि जैसे ही ये राजगद्दी पर बैठा तो इसने अपना एक मुख्यालय बनाया था। और जो मुख्यालय था वो इसने बनाया इंद्रप्रस्थ। कहाँ पर बनाया था? इंद्रप्रस्थ में इसने अपना मुख्यालय बनाया सेना का। कहाँ पर बनाया? इंद्रप्रस्थ, जो कहाँ था? दिल्ली में। ठीक है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में क्या बनाया इसने? सैनिक छावनी जो है इसने बनाई। ठीक है। इसके बाद जो है इसने जो है वहाँ पर जो छावनी बनाई, लेकिन अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजधानी बनाई इसने लाहौर में। इसकी राजधानी कहाँ पर स्थापित की इसने? लाहौर में जो है अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद बात करते हैं कि इसने राजधानी तो बना ली। उसके बाद जो है इसके युद्ध के बारे में बात करते हैं कि जो अलाउद्दीन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार जो है युद्धों में भाग लिया था, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऐबक ने जो है यलदौज पर आक्रमण किया। यलदौज एक जो है कौन था? अब मैं सबसे पहले बात करते हैं कि इसने जो है यलदौज किस पर? यलदौज पर जो है आक्रमण किया। और यलदौज कहाँ का शासक था? गजनी का। यलदौज कहाँ का शासक था? गजनी का। तो इसने जो है गजनी को जीत लिया।
अब बात करते कि यलदोज। यलदोज था कौन, सॉरी ये जय है, कि यलदोज था कौन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यलदोज जो है महमूद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही एक दास था। कौन था यलदोज? एक दास था, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उसके बाद जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको कब्जा लिया, गजनी पर जो है जीत हासिल कर ली। लेकिन जो गजनी की जो जनता थी, गजनी की जो जनता थी वो यलदोज को ज़्यादा पसंद करती थी, किसकी बजाय, कुतुबुद्दीन ऐबक की बजाय। तो 40 दिन के अंदर ही, कितने दिन के, 40 दिन के अंदर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गजनी था वो वापस किसको दे दिया, यलदोज को वापस दे दिया 40 दिन के अंदर ही, क्योंकि जनता जो है असंतुष्ट थी इससे। इसलिए इसने क्या किया कि गजनी जो है वापस यलदोज को इसने दे दिया। अब आती है कि ऐबक की उदारता। उदारता यानी कि दयालुता। कि गज ये बताया जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो काफ़ी दयालु था। अब दयालु क्या था कि एक इतिहासकार है मिन्हाउस उस सिराज, उसने क्या कहा है, उसने इसे एक वीर योद्धा और उदार बताया है। उसके बाद बात करते हैं कि लाख लाख बख्श। एक क्वेश्चन बनता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता था। तो लाख बख्श भी इसी को कहा जाता था, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये जो लाख बख्श है ये एक उपाधि है, लाख बख्श की उपाधि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप ही धारण की थी। अब आता है कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है कि काफ़ी लोगों को रिहा करने वाला, कि काफ़ी लोगों को इसने क्या किया था, काफ़ी लोगों को रिहा कर दिया था दास्ता से। तो इसलिए इसको इसने जो है लाख बख्श की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, तो सब कोई क्वेश्चन ये बनता है कि लाख बख्श कौन था। तो लाख बख्श जैसे ही आता है तो तभी करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। और लाख बख्श क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसने काफ़ी लोगों को जो है रिहा यानी स्वतंत्र किया था। और इसके शासनकाल में एक और बात बड़ी बताई जाती है कि एक कहावत जो है कही गई है कि बकरी और शेर, यानी बकरी और शेर एक ही घाट पर जो है पानी पीते हैं, कि इसका जो शासन था वो इतना अच्छा था। अब बात करते हैं कि ऐबक के द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने काफ़ी इमारतें जो है बनवाई। तो सबसे पहले जो उसने बनवाई थी, तो उसने सबसे पहले एक मस्जिद बनवाई। क्या बनवाई, एक मस्जिद जो है उसने बनवाई। और मस्जिद का नाम क्या था, मस्जिद का नाम था कुवैत कुवैत उल इस्लाम। ये सबसे पहले इसने एक मस्जिद बनवाई। लेकिन ये जो मस्जिद थी कुवैत उल इस्लाम, इसने ये एक हिंदू वैष्णो मंदिर था उसको तुड़वाकर इसने जो है दिल्ली में, कहाँ पर है ये, दिल्ली में इसने ये बनवाई। तो दिल्ली के अंदर इसने क्या किया कि कुवैत उल इस्लाम जो है मस्जिद बनवाई। क्या करके, इसने जो है वहाँ पर वैष्णो मंदिर था, हिंदू धर्म में जो वैष्णो भगवान है उसका मंदिर था, उसको तुड़वा कर इसने क्या किया था, यहाँ पर ये मस्जिद बनवाई। उसके बाद बात करते हैं कि अजमेर में जो है इसने क्या किया था कि वहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था। अजमेर में क्या था, संस्कृत विद्यालय था, उसको तुड़वा कर, ठीक है, उसको इसने क्या कर किया था कि उसको इसने तुड़वा दिया। और तुड़वाने के बाद जो है वहाँ पर इसने क्या किया था कि वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। क्या बना दिया, संस्कृत जो विद्यालय था उसको उसको तुड़वा कर क्या बना दिया, वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। क्या बनवा दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये झोपड़ा कब किसने बनवाया था, कि जैसे तराइन की लड़ाई के बाद जब महमूद गोरी जो है गजनी वापस लौट रहा था, तो वहाँ पर ही इस मंदिर को तुड़वा कर वो अपनी नमाज अदा करना चाहता था। तो अभी जो है इसको जो है 2.5 दिन में जो है बना दिया गया था। इसलिए मस्जिद को 2.5 दिन में बना दिया गया था, इसलिए इसका नाम जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो है रखा गया। उसके बाद बात करते हैं अगली इमारत की। जो अगली इमारत थी वो एक सूफी संत थे। कौन थे, सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार कुतुबुद्दीन बक कुतुबुद्दीन बख्तियार, सॉरी, कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है क्या था कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। परंतु ये अपने शासनकाल के दौरान इसको पूर्ण नहीं करवा पाया। किसका निर्माण करवाया इसने? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका इसने निर्माण तो करवा दिया, लेकिन उसको पूरा नहीं करवा पाया। उसके बाद जो है इसने किसने, बात क्वेश्चन यहाँ पे ये राज होता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो करवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि इसको पूरा किसने करवाया, तो इसको जो है पूरा इल्तुतमिश जो था उसने इसको क्या था, पूरा करवाया। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई। इसकी जो है मृत्यु 1210 में 1210 में हुई। और कब क्या कर रहा था कि ये जो है चौगान चौगान यानी कि ये चौगान खेल रहा था। चौगान जिसको हम आधुनिक रूप से क्या बोलते हैं कि पोलो का खेल, जो घोड़ों पे होता है ना, पोलो। ये चौगान जो है खेल रहा था। तो क्या हुआ कि अचानक ये घोड़े से फिसल जाता है और गिर जाने से कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1210 के अंदर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कि मरने की। अब ये जो है इसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में। तो लाहौर में जो है इसका मकबरा है। लाहौर में क्या है? इसका मकबरा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर किसकी है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे की है, जो कहाँ पर है? लाहौर में। अब बात करते हैं इसके उत्तराधिकारी। इसका जो है उत्तराधिकारी, इसका एक बेटा था जिसका नाम था आराम शाह। क्या नाम था? आराम आराम शाह नाम था। जो ये क्या था, एक अयोग्य शासक था, इतना योग्य शासक नहीं था। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।